दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं हूं अगर आप देख रहे हैं एजी महतो चैनल। दोस्तों आपके पास ज़मीन है, उस ज़मीन को अगर आप ज़्यादा रेट में बेचना चाहते हैं तो कैसे बेचेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके मार्केट में जो रेट है गवर्नमेंट की रेट को के अनुसार भी जो है आप ज़्यादा रेट तो बेचते ही हैं, लेकिन उनसे भी जो है हाई रेट में जो है आप लोग कैसे बेच पाए। बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं रहता है कि हम लोग किस तरीके से हमारी ज़मीन का रेट को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मुनाफा ले पाएंगे। तो वो चीज़ें जानकारी नहीं रहता है और उन लोग क्या करते हैं कि कम रेट में वो लोग बेच देते हैं और अपनी नुकसान भी कर लेते हैं। अगर वो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, एक उनको पेपर बनवाना रहता है और एक ठो पेपर बनवाने में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। उस पेपर का अगर बनवाते हैं तो आपके ज़मीन का रेट वैल्यू बढ़ जाता है और जो है आप अच्छा खासा उसको मुनाफा में उसको बेच सकते हैं। अगर बहुत सारे लोग को जानकारी नहीं रहता है तो इस चीज़ के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे, तो बने रहेगा इस वीडियो में। चलिए देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि कहीं ना कहीं से कोई ज़रूरत पड़ता है, जब किसी को कोई ज़रूरत पड़ता है, इमरजेंसी पड़ जाता है, तभी जाके जो है अपना ज़मीन जायदाद को सेल करता है या बेचता है। तो ऐसे मामले में दोस्तों मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, आपके ज़मीन का रेट जितना भी हो, लेकिन उसको अगर ज़्यादा से ज़्यादा रेट में अगर आप बेचना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, कैसे आप बेच पाएंगे। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप एक पेपर अगर आप बनवाते हैं तो जिस पेपर के माध्यम से आप उसी ज़मीन का रेट को ज़्यादा बेच सकते हैं। अगर उस पेपर को अगर नहीं बनाएंगे तो आपको कम रेट मिलेगा। कोई भी व्यक्ति अगर उस ज़मीन को खरीदेगा तो आपको कम पैसा मिलेगा, कम मुनाफा पाएंगे। लेकिन आप एक पेपर अगर बनवा लेते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, तो आप उसी ज़मीन का रेट को हाई वैल्यू में यानी कि ज़्यादा मुनाफा लेकर जो है आप वहाँ से बेच सकते हैं। तो ये चीज़ें है क्या चीज़, क्या है, क्या प्रोसेस है, ये हम लोग जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना होगा कि एक जो है आप एक डाइवर्सन शाखा होता है, तो आपको जो डाइवर्सन कराना पड़ता है। मान लीजिए आपका ज़मीन कृषि भूमि ज़मीन है, तो उस कृषि भूमि ज़मीन को आप क्या करेंगे कि उसको कमर्शियल में जो है परिवर्तित करना पड़ता है, ठीक है, डाइवर्टेड करना पड़ता है। तो इसके लिए जो है आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है। एप्लीकेशन किस तरीके से लिखा जाता है मैं ऑलरेडी इसके लिए वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर उसको नहीं देखे हैं तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। तो किस तरीके से जो है उसका एप्लीकेशन लिखा जाता है वो चीज़ें ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, उसका फॉर्मेट भी दे चुका हूँ। तो दोस्तों वो चीज़ें आप कर सकते हैं। आप डाइवर्सन के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं डाइवर्सन शाखा में, ठीक है। उसको डाइवर्सन कराते हैं तो आपको वहाँ से अगर डाइवर्सन एक पेपर बनता है, एक पेज का पेपर रहेगा, डाइवर्सन पेपर मिल जाती है उसको, एक डाइवर्सन आदेश बनेगा, आदेश मिलता है और आदेश के साथ में जो है डाइवर्सन पेपर, जिससे हम लोग जो संधारण खसरा भी बोलते हैं। तो इसको अगर आप बनवा लेते हैं तो उसका वैल्यू आपका बढ़ जाता है। यानी कि कृषि भूमि ज़मीन को आप कमर्शियल में परिवर्तित करते हैं तो आपका रेट वैल्यू बढ़ जाता है। अगर आपके ज़मीन जो है रोड को लग के है, कहीं भी किसी भी जगह पे अगर रोड किनारे ज़मीन दिख रहा है, तो उस ज़मीन को अगर आप ज़्यादा रेट वैल्यू में बेचें तो उसको क्या करेंगे, आप पहले क्या करेंगे, उसको डाइवर्सन करा देंगे। डाइवर्टेड लैंड कराने में आपको कोई दिक्कत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, एप्लीकेशन देने के बाद उसको जो है डाइवर्सन पेपर बनवा लें। डाइवर्सन शाखा से आपका जो है डाइवर्सन पेपर बन जाता है, जिसे संधारण खसरा बोला जाता है। उसको बनवाने के बाद, कंप्लीट करने के बाद कहीं भी किसी भी कस्टमर को आप उसको सेल करते हैं, बेचते हैं, तो उसका वैल्यू उसका बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो जो है परिवर्तित होकर कमर्शियल होता है, तो कमर्शियल का ज़मीन का रेट जो है उसका हाई वैल्यू होता है। बेसी रेट में जो है आपको बेसी मुनाफा, काफ़ी बड़ा मुनाफा में आप बेच सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं रहता है। लोग सोचते हैं कि हम जो है अपना ज़मीन को हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रेट पे बेच सकते हैं। तो ये आप जो इस प्रोसेस से जाएंगे तो आपको आसानी से जो है आपको काफ़ी बड़ा मुनाफा आपको मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा तहे दिल से नमस्कार।